परमेश्वर की कृपा से ये समय ईश्वर हमको दी है कि हम परमेश्वर के बारे में कुछ बातें मनन करना जा रहे हैं, उनका चिंतन करना जा रहे हैं। और आज हम जिस विषय को लेकर मनन करने जा रहे हैं वो विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आदम और हवा ने निषिद्ध फल चख लिया तो वे शर्म और भय के मारे कांप उठे। पहले विचार जो उनके मन में आए वे केवल पाप के बहाना ढूंढने और मृत्यु की सजा से बच निकलने के उपाय के ही थे। जब ईश्वर ने उस पाप के बारे पूछा तो आदम ने अपराध का कारण ईश्वर और सहचरी को बताते हुए उत्तर दिया, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे खाने को दिया, सो मैंने खाया। उत्पत्ति 3:12। उस स्त्री ने अपराध का दोष सर्प के माथे रखा और कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया सो मैंने खाया। उत्पत्ति 3:13। आपने सर्प को क्यों बनाया? आपने उसे अदेन की बारी में आने क्यों दिया? ये ही प्रश्न उसने अपने पाप के बहाने में किए और इस तरह अपने पतित होने का सारा दोष ईश्वर के ही मत्थे रख दिया। आत्म निर्दोषकरण के भाव का जन्म झूठे पिता से ही हुआ और अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की यह प्रकृति आदम के सारे पुत्रों और पुत्रियों में पी जाती है। इस प्रकार की अपराध स्वीकृति स्वर्गीय आत्मा द्वारा प्रेरित नहीं और ईश्वर द्वारा मान्य भी नहीं। सच्ची ग्लानि, सच्चा पश्चाताप तो मनुष्य के मुंह से सारे दोष उगला देगा। उन्हें वह अपने मत्थे दिया और बगैर धोखेबाजी और बहानेबाजी के मंजूर करेगा। उस दिन कर उगाहने हरे की तरह वह भी अपनी आंखें शर्म से नीचे किए हुए चिल्ला उठेगा, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और जो अपने अपराधों को मान लेंगे वे बच जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह अपनी रक्त बूंदों से पश्चातापी आत्मा के उद्धार के निमित्त निवेदन करेंगे। सच्चे प्रायश्चित और विनय के शब्दों के उदाहरण में अपराध स्वीकृति की वह भावना व्यक्त होती है जिसमें अपराधों के लिए कोई बहाना नहीं रहता और न आत्म निर्दोषीकरण की ही कोई चेष्टा दिख पड़ती है। पावल ने अपने को निर्दोष बनाने की कोई कोशिश नहीं की। उसने अपने पापों का चित्रण सारी कालिमा के साथ किया और अपने अपराध घटाने की चेष्टा नहीं की। वह कहता है, मैंने बहुत से पवित्र लोगों को जेल खानों में डाला और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था और हर सभा में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिया कर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। प्रेरित 26:10-11। वो ये घोषित करते हिचकता नहीं कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। 1 तीमोथी 1:15। विनीत और टूटे हुए दिल में जब वास्तविक पश्चाताप के शोक भर जाएंगे तो ईश्वर के प्रेम और कलवरी के अद्वितीय बलिदान की महत्ता पर अपार श्रद्धा भर जाएगी। फिर जैसे योग्य पुत्र अपने स्नेही पिता के सामने सारी बातें खोलकर कह देता है, वैसे ही वास्तविक प्रायश्चित करने वाला मनुष्य अपने सारे पाप ईश्वर के सामने खोलकर रख देगा। क्योंकि यह लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में सच्चा और धर्मी है। 1 यूहन्ना 1:6।